नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल ब्रेन डेस्क पर स्वागत करता हूं। आपके बी फार्मा में पाइथन का एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है इस बार से। उसका नाम है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ठीक है, जो कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका, और इसका जो कोड है वो आपके पास दिया गया है। सब्जेक्ट कोड जो है वो आया है आपका BP101T। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है और फर्स्ट टाइम ये हमारा बी फार्मा में ये इंक्लूड हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसको आपके इस चैनल पर बिल्कुल बेस लेवल से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है ये बी फार्मा में, फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आपका इस बार ऐड किया गया है। क्या इसके पीछे रीजन है, AKTU ने क्यों इसको ऐड किया गया है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल साइंसेस में आप कहीं ना कहीं डेटा का एनालिसिस करते हो, आपको कहीं ना कहीं डेटा को एनालिसिस करके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ता है। हम एक्सेल शीट में कोई भी डेटा टाइप करते हैं, उसमें चार्ट हमारा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि हमारी किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू इंक्रीज हो तो वो हमारे चार्ट में एट दैट टाइम सेम टाइम पर एक सिंगल क्लिक में ही वो हमारी रिप्रेजेंट हो जाए। तो ये सारी चीजें करने के लिए पाइथन को कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज जो हैं पाइथन की, वो हमारे इस सिलेबस में डाली गई हैं। ठीक है, आइए यूनिट बाय यूनिट हम सिलेबस को पहले आज की क्लास में डिस्कस करते हैं और कुछ चीजें पाइथन को लेकर के बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूनिट जो है बेटा आपकी वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन मीन्स पाइथन क्या है, वाई वी यूज पाइथन और इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम ये पहली यूनिट में सीखेंगे। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, हम अपने सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में कैसे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ID क्या होता है, वेयर वी राइट द कोड, वेयर वी रन द कोड, पहले हम कोड कहाँ लिखेंगे फिर उसको हम कहाँ रन करेंगे, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में सीखेंगे। तो उन्होंने IDEs की बात करने के लिए उन्होंने आपको जुपिटर नोटबुक दिया है, पाईचार्म दिया है, VS कोड एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सिलेबस में उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब हर एक ID का एक पर्टिकुलर रोल होता है। इस यूनिट में आज की क्लास में हम ये सारी चीजें देख रहे होंगे कि जुपिटर नोटबुक का क्या रोल है और पाईचार्म का क्या रोल है। ठीक है सर, एडवांटेजेस IDEs के क्या है टेक्स्ट एडिटर पर, ये यूनिट 1 का सिलेबस है कि हम टेक्स्ट एडिटर यूज करें या डायरेक्ट हम IDE यूज करें। ठीक है, पाइथन वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप क्या है पाइथन में, जैसे कि उन्होंने डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन ये मेंशन कर दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। टाइप कास्टिंग क्या है, बेसिक ऑपरेटर्स क्या है, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर इन्होंने सिर्फ 3 ऑपरेटर मेंशन किए हैं तो हमको 3 ही पढ़ने हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट यूनिट अगर आप देखेंगे तो पांडास मैटप्लॉटलिब तक गए हैं, तो वहां तो इन ऑपरेटर से काम नहीं चलने वाला है। हमको जो पाइथन के स्पेशल खुद के ऑपरेटर्स हैं वो भी हमको स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वहां पर यूज होंगे। तो हम ये सारा काम एक साथ, जो पाइथन का खुद का ऑपरेटर है जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये 2 ऐसे ऑपरेटर हैं जो पाइथन ने खुद से इंट्रोड्यूस किए हैं जो अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सर, क्लियर है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, हम प्रोग्राम में कैसे यूजर से रन टाइम पर वैल्यू इनपुट कराएंगे। जैसे कि ये होता है ना, हम ATM मशीन में जाते हैं तो वो बोलता है एंटर योर पिन, तो हम इनपुट करते हैं। ठीक है, और एंटर योर अमाउंट हम इनपुट करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने प्रोग्राम में कर रहे होंगे, हमको एक मैसेज आएगा रन टाइम पर कि एंटर नंबर, हम नंबर प्रेस करेंगे और उस नंबर की वैल्यू हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट होके आएगी, या फिर उस नंबर पे हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे जो ये ऑपरेटर यहाँ पढ़ रहे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मतलब हम 2 नंबर यूजर से लेंगे, उनको ऐड कराएंगे, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे। क्लियर? बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस, मैनिपुलेशन टेक्निक। सर स्ट्रिंग ऑपरेशन, सर स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैंने ABC एक साथ लिखा और उसको डबल कोट्स में, डबल कोट्स मतलब जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हमारी प्रोग्रामिंग में
क्वार्ट्स बन जाता है। वो सिंगल क्वार्ट्स हो सकता है, वो डबल क्वार्ट्स हो सकता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, डबल क्वार्ट्स है। अब पाइथन में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हम अभी नहीं बता रहे, आगे की क्लासेस में आपको बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे। क्लियर? मैनिपुलेट मीन्स जैसे हमने यहाँ ABC लिखा, जैसे किसी भी पर्सन का नाम है राम कुमार, क्या नाम है, राम कुमार, तो उसने तो एक साथ राम कुमार एंटर कर दिया ना, है ना। किसी का नाम है रमेश यादव या कुछ भी है, शर्मा कुछ भी, तो मुझे क्या करना है, मैनिपुलेशन मीन्स जो भी नेम है उसमें से सरनेम जो उसका होगा, मतलब सेकंड नेम, वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या हुआ, ओरिजिनल स्ट्रिंग को आपने मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट का मतलब समझ पा रहे हो कि कुछ हिस्सा हमने इधर उधर कर दिया, उसको कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हमने फैच आउट कर लिए, ये सारा मैनिपुलेशन में आता है। क्लियर है सर? ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे। चलिए भैया आगे स्टार्ट करते हैं सर। सो इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी क्या है, उनको कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उनको अनइंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीजें यूनिट 1 में है। क्लियर? अब देखते हैं सर यूनिट 2 में क्या सिलेबस दिया गया है। तो यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट पे बात करेंगे और लूप्स पे बात करेंगे। तो लूप्स हमारे पास 2 होते हैं पाइथन में, दोनों पढ़ने हैं। इफ एल्स एलिफ लैडर, ये सारी चीजें पढ़नी है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। डिफाइनिंग फंक्शन, हाउ टू कॉल द फंक्शन, हाउ कैन पास द आर्गुमेंट एंड हाउ वी कैन रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसमें पैरामीटर पास करते हैं, या कैसे फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करता है, ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के फंक्शन पे वर्क करना हम लोग यूनिट 2 में करेंगे। फिर वो कह रहा है कि राइटिंग मॉड्यूलर प्रोग्राम, हम कुछ मॉड्यूलर प्रोग्राम बना रहे होंगे सिंपल फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन टाइप का। जो भी आप लोग अपना डोजेस करते हो, BMI कैलकुलेशन करते हो, वो सारी चीजें उसके रिगार्डिंग आप एक प्रोग्राम बना रहे होगे कि कोई ना कोई आप फॉर्मूला ले रहे हो, कोई सॉल्ट ले रहे हो, कितना है उसका यूनिट है, ठीक है, उसका रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आपके पास है डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है पाइथन ने कुछ अपने डेटा स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो कि कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। उनका स्टोर करने का तरीका अलग है। एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकता है। ये हमारे पास पाइथन ने एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उसको हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये 3 डेटा स्ट्रक्चर आपको यूनिट 3 में पढ़ने रहेंगे। इंडेक्सेस एंड स्लाइसिंग लिस्ट, अब जो लिस्ट बनी है उस पर ऑपरेशन करना, स्लाइसिंग करना, बेसिक ऑपरेशंस लिस्ट और डिक्शनरी पर। स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन जो यूनिट 1 में अभी हम लोग देख के आए हैं वो यहाँ पर होगा। नमपाई एरेज, देखो लाइब्रेरीज की बात कर ली, नमपाई की लाइब्रेरी है, अलग से थर्ड पार्टी हम कह सकते हैं क्योंकि हमें उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके नमपाई के बेसिक ऑपरेशंस, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, उस एरे पे कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, CSV फाइल कैसे रीड और राइट की जा सकती है। CSV फाइल पता है क्या होती है? जो हमारी एक्सेल फाइल होती है ना, सेम एज इट इज होती है, सेम एज होती है सर, बस फाइल एक्सटेंशन वहां पर .xls होता है, यहां पर हमारा .csv हो जाता है। मतलब CSV की फाइल को हम MS एक्सेल पर ओपन कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग आगे की यूनिट्स में ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैटर करेगा आपके रिस्पॉन्स पर, आपकी कमेंट पर कि आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास कैसी लगी और क्या रेगुलर आपको इन अ वीक 2 लेक्चर्स इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इस चैनल पर अपलोड किए जाएं या ना किए जाएं, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है बेटा।
अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्ड और हेल्थ केयर डेटा सेट्स, जो हमारे हेल्थ केयर के डेटा सेट्स हैं, ये हमारे पास एक्सेल सीट हम कहीं ना कहीं गूगल से या कैगल से वहाँ से हम पिक करेंगे, उसके साथ कैसे काम करते हैं, सीएसवी से डेटा कैसे रीड करते हैं, जो भी तुम्हारी डिजीज वगैरह होती हैं, जो भी तुम्हारे किसी भी मेडिसिन में सॉल्ट होते हैं, उनको कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे उन सॉल्ट का, वो सारी चीजें हम कोडिंग के थ्रू कर रहे होंगे। इंपोर्टिंग स्मॉल डेटा सेट, जो मैंने बताया, जो डेटा सेट हम कैगल से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और उनमें से डेटा एक्सेस करेंगे और उन पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कोई भी टैबलेट है ना, कोई कैप्सूल है, मेरी बात समझना, अब वो जो कैप्सूल है उसमें मेडिसिन 1 है, उसमें मेडिसिन 2 है, मेडिसिन 3, 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है एक कैप्सूल में। तो मैं कहूंगा बेटा मेडिसिन 2 जो है उसका नाम बताओ, तो हमारे पास बहुत सारे कैप्सूल का एक डेटा होगा, तो जो हमारे पास वहां इंडेक्सेस बनेंगे 0, 1, 2, तो हम बता देंगे कि 1 इंडेक्स पर हमारी मेडिसिन 2 है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 3 में कर रहे होंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है अभी फिलहाल। आगे आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी, बिल्कुल रियल लाइफ का डेटा सेट आपका यूज करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कुछ होगा तो वो भी डेटा सेट आपके डिपार्टमेंट से, आपके कॉलेज से मैं वहां से रेफर कर लूंगा। क्लियर? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके साथ में है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में आया हुआ है। डेटा हैंडलिंग विद पांडास, पांडास के साथ कैसे डेटा हैंडल करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन, पांडास लाइब्रेरी क्या होता है, इसको पैनल डेटा बोलते हैं, पैनल डेटा, पैनल डेटा सेट या सिस्टम, है ना। तो पैनल, उसमें सीरीज और डेटा फ्रेम दो चीजें होती हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके पास। अब पांडास में भी सीएसवी फाइल रीड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को भी पीके, स्टडी डेटा सेट, एडीआर रिपोर्ट्स बनाना, ये सारी चीजें, एड्रेस रिपोर्ट बनाना, ये सारी चीजें कर रहे होंगे हम। जो भी सीएसवी या फिर एक्सेल फाइल होगी उस डेटा सेट पर हेड फंक्शन लगाना, टेल फंक्शन लगाना, इन्फो फंक्शन लगाना, डिस्क्राइब फंक्शन लगाना। हेड में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 5 रोज आ जाएंगी, टेल में बॉटम से 5 रोज आ जाती हैं, या हमें मोर देन 5 रोज चाहिए तो वो भी हम लोग वहां पर परफॉर्म कर रहे होंगे, हेड, टेल, इन्फो फंक्शन। इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ टेबल, कोई टेबल डेटा सेट जो तो हम ले रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं और वो कॉलम में क्या क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन एक टाइप का, ठीक है, इंफॉर्मेशन होगा मेरे पास। क्लियर है सर? डेटा को क्लीन करना, हैंडल करना, मिसिंग वैल्यू होगा क्या, कहीं कहीं पर बहुत सारी एक्सेल फाइल है, यहाँ पर डेटा NaN नाम से बना होगा, नॉट अ नंबर, है ना, जहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू जो NaN होगा उसको भी हम लोग हैंडल कर रहे होंगे। क्लियर? हम लोग डाल देते हैं ना कि अभी कोई नंबर नहीं, फ्यूचर में कोई आएगा तो यहाँ पर एंट्री कर देगा, है ना। तो हम चाहते हैं हमारे डेटा सेट में ऐसे कितनी वैल्यूज हैं जिनको वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो वो मिसिंग वैल्यूज होंगी, नॉट अ नंबर टाइप की। फिल्टर करना, उनको फिल्टर करना, सिलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ग्रुप बनाना, परफॉर्मिंग एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस में हमारे पास सम आता है, कोई हमारी न्यूमेरिक वैल्यू वाला कोई कॉलम है, मान लो एक्सेल सीट में, यहाँ पर कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू वाला है ना, यूनिट दिया गया है, ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, हम चाहते हैं इन सबका टोटल हो जाए, है ना, तो सम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है। तो ये सारी चीजें हम एग्रीगेट वाली पढ़ेंगे जब हम 4th यूनिट पे आएंगे। बहुत अच्छा सिलेबस है सर, थोड़ा सा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत, देखो चीजें उन्होंने कम डिनोट करी है, लेकिन उसके पीछे ये लैंग्वेज है, हमें पढ़ाना इसका बेसिक भी पड़ेगा। भाई एग्रीगेट फंक्शन बोल दिया तो हमें सारे एग्रीगेट बताने पड़ेंगे। अब उसने हेड और टेल बोल दिया, इन्फो, क्या लगता है आपको सिर्फ 4 ही फंक्शन पढ़ाने हैं तुमको? नहीं सर, और भी फंक्शन हमको इसमें बताने हैं। क्लियर सर? डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है, डेटा सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हमारी यूज होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्लियर है सर? तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब है क्या
कैसे प्लॉट करते हैं, लाइन प्लॉट करना, हिस्टोग्राम, स्कैटर, बार चार्ट, बॉक्स चार्ट, ये सारी चीजें, लेबल, टाइटल, लीजेंड सेट करना, क्रिएटिंग प्लॉट्स, विजुअलाइज फार्मास्यूटिकल डेटा सेट। अब हम कुछ ना कुछ फार्मास्यूटिकल डेटा सेट लेंगे और उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, बार चार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। कंसंट्रेशन, टाइम, कर्व, जैसे कोई कर्व टाइप का आ रहा है तो वो आप ओरल और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिपोर्ट तैयार करना है। ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स क्या है, डिसोल्यूशन प्रोफाइल क्या है, वो सारी चीजें जो हमारे डेटा सेट में मेंशन होंगी, ड्रग्स की जो भी कॉलम्स होंगे बेसिकली, उनको हम लीजेंड में दिखा लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। होता नहीं है जैसे ये पिलर का कोई डेटा है, समझना, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। ये कोई बार चार्ट है, बार चार्ट तो सभी जानते हैं ना। अब ये आपका सपोज रेड से है और ये आपका सपोज ग्रीन से है पूरा। ये आपका सपोज ब्लू है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रेड वाला में क्या डेटा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो लीजेंड होता क्या है, यहां पर छोटा सा मार्क होगा जैसे ब्लू का, तो यहां बता देंगे कि ब्लू जो है वो मेडिसिन 1 को डिनोट हो रहा है सपोज, दूसरा वाला ड्रग सॉल्ट को कर रहा है, ग्रीन वाला ऐसे बॉक्स बना होगा ग्रीन के लेकर के, ये कोई सॉल्ट है, रेड वाले के लिए रेड, छोटा सा लीड है, लीजेंड। लीजेंड मतलब उसका ये जो आ रखा है हमारे पास बार चार्ट, उसका कलर से उसमें डेटा क्या है वो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उसका। यहां पर हम M2 ले लेते हैं कुछ भी, तो ये क्या हो गया, लीजेंड हो गए। तो वही चीजें हैं कि ड्रग अक्रॉस उसके प्रोफाइल को दिखाना। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लॉट्स, यही है कि साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन जो भी प्लॉट करते हैं ना, बार चार्ट जो भी है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे। ओके, अब बात करते हैं, हमने 5 यूनिट का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया है सर। 5th यूनिट का सिलेबस नहीं आया क्या? ओके, ये यूनिट 4 थी और ये चेंज नहीं, ये यूनिट 5 है। ठीक है, क्लियर डियर, ये यूनिट 5 है, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये यूनिट 5 है। ठीक है, वो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, समझ सकते हैं सर। ओके, तो ये यूनिट 5 में है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये आपकी लास्ट यूनिट है। यूनिट 1 पे आ जाते हैं सर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है यूनिट 1 में, क्या क्या चीजें सीखनी है। व्हाट इज पाइथन, क्यों हम इसको यूज करते हैं, इंस्टॉल करना है, कैसे सुटेबल आईडी को हम यूज करें, सुटेबल को चूज करेंगे, उसको कैसे यूज करना है, डिफरेंस बिटवीन आईडी और टेक्स्ट एडिटर में क्या डिफरेंस है, कैसे हम एक पाइथन का प्रोग्राम बेसिक सा कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, पाइथन में वेरिएबल्स क्या हैं, उसके बेसिक डेटा टाइप्स क्या हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, अर्थमेटिक कंपैरिजन, ये ऑपरेटर्स जो नाम दिए थे यूनिट 1 में, वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। इनपुट यूजर से लेना है रन टाइम पर और उसके डेटा को डिस्प्ले कराना है। जो भी यूजर ने इनपुट लिया है उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका रिजल्ट उसको दिखाना है, तो उसके लिए क्या चीजें यूज करनी है वो हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। और हम लास्ट में एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम, जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखे हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में डिस्प्ले करेंगे या प्रैक्टिकल में करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चीजें समझ में आ रही हैं? वीडियो को लाइक कर दो भाई। पहली बार चैनल पे आए हो ब्रेनडेस्क पे तो उसको सब्सक्राइब कर लो भैया। ठीक है, बाकी कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई चीज और आप चाहते हो कि सर और थोड़ा सा डेप्थ में जाइए या और थोड़ा सा बाइलिंगुअल होइए, तो बिल्कुल हम होंगे, बट आपका कमेंट बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस तरीके से लेके आनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सर। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है सर? देखो भाई, पाइथन क्या है, पहले तो मैं कहूंगा सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप पूछोगे सर इसको लर्न क्यों कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लर्न क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों सीख रहे हैं सर? भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? हमारे पास हिंदी लैंग्वेज थी, है ना, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, वी आर टॉकिंग इंग्लिश, है ना, बट स्टिल व्हाई वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फिर भी हमें
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की क्या नीड पड़ी? सर आंसर इज कि जो भी हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है या फिर हमारे पास इंग्लिश है, कोई अगर मराठा से है तो मराठी लैंग्वेज है उसकी, तमिल से है तो तमिल है उसकी लैंग्वेज, तो ये सब लोकल लैंग्वेज है। ये सब क्या है? लोकल है, जो ह्यूमन बीइंग के साथ कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। किसके साथ? ह्यूमन बीइंग के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो यूज होती हैं। बट जब हमें सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से हमें कम्युनिकेशन करना है, कंप्यूटर सिस्टम से मुझे क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है, अपना टास्क कंप्यूटर से करवाना है, तो वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओके सर, इज ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल मीन्स जो यूजर के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, समझी जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मीन्स इसके पास इंटरप्रेटर होता है, इसके पास कंपाइलर नहीं होता है, इसको हम लोग प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस मीन्स ये बिल्कुल जनरल इंग्लिश में लिखी जाती है और सभी के लिए यूज है, मतलब सभी एरियाज के लिए जनरल पर्पस है। वेबसाइट डेवलपमेंट में है यूज इसका, रोबोटिक्स में है, एआई में है, एमएल में है। ठीक है ना, तो ये जनरल पर्पस हो गई ना। कोई चीज अगर मल्टीपल सेक्टर्स में यूज हो रही है, दैट मीन्स वो जनरल पर्पस है उसका। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोलें तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अलाउ अस, हमको अलाउ करती है टू गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूजिंग सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स। बहुत ही सिंपल और ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स होता है इसका, जो कि हमें यूजर को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि इस स्टेटमेंट से क्या वर्क होगा या क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हमने प्रिंट फंक्शन लगाया है और उसके अंदर पैरेंथेसिस में हमने, आप इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है सर, ये जो ब्रैकेट है जो मैं ये लगा रहा हूं इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसके अंदर देखो डबल कोट्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये क्या है? डबल कोट्स में हमने क्या लिख दिया? हेलो वी फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब वी फ्रॉम स्टूडेंट्स हेलो। तो सर ये क्या है? ये मैसेज है। ये क्या है सर? एक मैसेज टाइप में है। तो डबल कोट्स में कुछ भी आप मैसेज में दोगे, यहाँ कुछ भी लिख दो, हेलो वी फ्रॉम स्टूडेंट, हेलो एम फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो एज इट इज हमको आउटपुट में दिखेगा, एज इट इज हमको आउटपुट में दिखेगा। अब प्रिंट नहीं आएगा, प्रिंट के अंदर जो आपने डबल कोट्स में लिखा है सर, वो एज ए आउटपुट डिस्प्ले होगा। क्लियर सर? कोई दिक्कत? चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। सर वाई पाइथन इज पॉपुलर? क्यों पॉपुलर है सर? क्योंकि इसका यूज बहुत वाइड है, हर एक सेक्टर में, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, एआई में, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन। सर यही काम करने के लिए तो तुम्हारे सिलेबस में आया है। ये दो ही काम करने के लिए तो डेटा एनालिसिस, डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना, इसी कारण से वी फार्मा में, मतलब फार्मास्यूटिकल साइंस में पाइथन को इन्वॉल्व किया गया है। बात समझ में आ गई सर? अब वो नहीं है कि सर हम पीपीटी बना लें, सर हम बार चार्ट बना लें, एक्सेल पे डेटा डिस्कस कर दें, अब वो टाइम नहीं है। ठीक है सर? इसके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि इन टॉपिक्स से कोई आपका सिलेबस से लेना देना नहीं है। बस इतना जान लो कि पाइथन हमारी इन सेक्टर्स में भी यूज होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, क्योंकि ये जनरल पर्पस है, कोई स्पेसिफिक एक नहीं कि भैया सिर्फ वेब डेवलपमेंट में यूज हो रही है, भैया सिर्फ डेटा साइंस में हो रही है। नहीं सर, सभी में हो रही है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत है क्या? बोलो सर। पाइथन एंड वी फार्मा, एक क्वेश्चन आया सर कि भैया पाइथन कहाँ, वो तो हमारे बीटेक बीसीए वाले पढ़ते हैं, हम वी फार्मा वाले हैं, हमें क्यों ये पकड़ा दी गई, क्यों इसको लाया गया, कैसे इसको पढ़ना है, इंटरेस्ट कैसे आएगा? सब आएगा, बस आप वीडियो देखिए, चीजें समझिए
और पेन लेकर के कुछ ना कुछ नोट डाउन करते रहिए। आने वाली क्लासेस में आपको सारी चीजें प्रॉपर एक पैटर्न से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बाकी देखो, चीजों को समझना और उस जो आपने समझा है उसको स्टोर करके रखना, ये जिम्मेदारी आपकी है। और हर एक आपके कमेंट का, हर एक आपके क्वेश्चन का आंसर मैं सेम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर है सर? सो पाइथन कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर रिलेटेड एप्लीकेशंस में जरूरी है ड्रग एंड डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बायोमेडिकल डेटा प्रोसेसिंग, रिसर्च डेटा एनालिसिस, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर। देख रहे हैं आप, पहले क्या होता था, डॉक्टर जो हमारी नब्स होती थी उसको ऐसे पकड़ते थे, बताते थे हाँ क्या काउंट है। अब ऐसा होता है क्या बताओ आप, एक छोटी सी स्टेप टाइप की लगा दी जाती है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपका क्या काउंट है, पल्स रेट क्या काउंट है। वो सारी चीजें एक मशीन के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू, और उस डिवाइस में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर में क्या है, कुछ ना कुछ वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा, कोई ना कोई कोडिंग करी गई होगी। वो कोडिंग किसी और लैंग्वेज में नहीं, वो पाइथन में ही होती है। वो किस में की गई है? पाइथन में की गई है। देखो यहाँ पर बोला गया लेबोरेटरी डेटा प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो भी तुमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसको कैसे विजुअलाइज किया जाए, बार चार्ट में, पाई चार्ट में, लाइन चार्ट में, कर्व में, सारी चीजें हमारे पास। यही तो हमें फायदा देगा बी फार्मा के स्टूडेंट को कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर में उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप होती है, तो वो सारा का सारा डेटा पाइथन के थ्रू, जो पांडास पढ़ोगे, मैटप्लॉटलिब पढ़ोगे, वो सारा का सारा डेटा इन दोनों लाइब्रेरी से हैंडल कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो आप। ठीक है सर? सो इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिखा है कि आपके पास बी फार्मा के स्टूडेंट बोलेगा अरे यार ये सब्जेक्ट कैसा बोरिंग सा है। नहीं है सर, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है। पाइथन इज नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मैंने बोला क्या? पाइथन इज नॉट ओनली फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर अ साइंटिफिक एंड फार्मास्यूटिकल डेटा एनालिसिस। साइंटिफिक पर्पस, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल डेटा एनालिसिस में भी इसका यूज किया जा सकता है एज अ टूल। बात समझ में आ रही है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं सर। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी और एलोबोरेट करके लिखनी है। बाकी कंटेंट में और थोड़ा सा डिस्कस करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए सिंपल होती है पाइथन, क्योंकि इसका सिंटेक्स इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। हाई लेवल है, प्रोग्रामर्स डोंट नीड टू डील डायरेक्टली विद द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामर सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज, जो आप जनरल पर्पस लैंग्वेज जो लिख रहे हैं ना, वो प्रोग्रामर लिख रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज से 0-1 से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटेड है, एक्सिक्यूट बाय एन इंटरप्रेटर। पाइथन का जो प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है? इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट होता है। पोर्टेबल है सर, पाइथन प्रोग्राम कैन जनरली रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। सर पाइथन का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया और रन किया जा सकता है, आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। ओपन सोर्स है, पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल, नो नीड टू परचेज लाइसेंस। कोई भी पैसा, मनी, लाइसेंस आपको नहीं लेनी है। डायनेमिक टाइप्ड है। डायनेमिक टाइप्ड का मतलब होता है वी डोंट नॉर्मली हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। हमें अदर लैंग्वेज में क्या होता था, a इक्वल्स टू 10 है, तो 10 इज अ इंटीजर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट तो लगा नहीं है, तो इंटीजर वैल्यू a में है, तो अगर मैं c में होता तो मैं यहाँ इंट लिखना पड़ता। अगर मैं इंट नहीं लिखूंगा तब तक ये एरर बताएगा। बट इन पाइथन ये ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्लिसिटली क्या होता है, डिक्लेयर्ड होता है, ऑटोमेटिकली कंसिडरेबल होता है। जैसे ही हम किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पास करते हैं
तो हमारा इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कंसीडर करवा देता है कि ए इज हैविंग फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। फ्लोट मतलब जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्लोट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन मतलब दशमलव। भाई 5/2 है तो इसको 2.5 बोलोगे ना, तो 5/2 जो है वो कैसी है, फ्रैक्शन वैल्यू हुई कि नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही एग्जैक्ट। भाई 5/2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सबको आती है। 5/2 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2.5 मिलेगा, बोलो मिलेगा सर। और सर 2.5 क्या है सर, एक फ्लोट में कंसीडर होगा। बात समझ में आ गई। देखो यहां पर एज में हमें कहीं इंट लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट 18 असाइन कर दिया, वो डायनेमिक टाइप है। नेम इक्वल्स टू राहुल, देखो यहां पर कहीं स्ट्रिंग देना पड़ा क्या, वो ऑटोमेटिकली कंसीडरेबल हो जाता है कि इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ इंटीजर, इट इज अ फ्लोट। वो क्या है, वो ऑटोमेटिक हमारा कंसीडर हो जाता है। क्लियर है सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम को, कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, बिल्ट-इन मॉड्यूल और लाइब्रेरी है। पांडास है इसके पास, नंपाई है इसके पास, मैटप्लॉटलिब है इसके पास, सीबॉर्न है इसके पास। मैटप्लॉटलिब का जो सब मॉड्यूल है पाइपलॉट, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, फीचर समझ में आए सर। कुल मिलाकर के 8 फीचर्स याद रखो, सिंपल, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, पोर्टेबल, ओपन सोर्स, डायनेमिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ह्यूज लाइब्रेरी या रिच लाइब्रेरी भी कह सकते हो। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जगह रिच लाइब्रेरी भी कह सकते हो। क्लियर है सर, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। ठीक है सर। भैया इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं पाइथन का, आप अपने कंप्यूटर पे, तो हमको एक इंटरप्रेटर चाहिए। तो भाई इंस्टॉलिंग प्रोसेस, डाउनलोड द पाइथन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, जाएंगे www.python.org, ये आप सर्च करेंगे तो पहले ही जो हमारे पास आए वेबसाइट लिंक, उस पर जाएंगे और डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल करेंगे, वेरीफाई करेंगे इंस्टॉलेशन को। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप CMD ओपन करेंगे टर्मिनल, वहां पर पाइथन हाइफन वर्जन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, दोनों में से एक, कुछ भी करेंगे आप। तो हमें आउटपुट में यहाँ पर जो भी वर्जन होगा 3.xx का मतलब कुछ भी थे, 3.10.7 समथिंग या 10 कुछ भी, तो वो xx का मतलब क्या है, जो भी वर्जन होगा। क्लियर। जैसे मैं अपने में वर्जन देख के बता रहा हूं सर कि हमारे सिस्टम में क्या वर्जन है ना। अभी मैं इस चीज को करके दिखाता हूं। हमने CMD ओपन किया, अब CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन ओपन करना। हमने क्या लिखा, पाइथन हाइफन वर्जन। देखो क्या बता रहा है, पाइथन 3.10.10 बता रहा है। क्या बता रहा है सर, कि हमारे पास ये 10.10, तो ये देखो xx जो लिखा हुआ था वो आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप इस तरीके से CMD ओपन किया हमने, ठीक है, वहां पर ये कमांड लिखी है आपने, तो हमको ये आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, ये आउटपुट ही तो है सर। क्लियर। तो यही तो स्लाइड में मेंशन है सर, यही स्लाइड में मेंशन है लाला। ठीक है सर, तो या तो ये वाला लिख लो या तो ये वाला लिख लो, ठीक है, इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक। अच्छा, ड्यूरिंग विंडोज इंस्टॉलेशन स्टूडेंट शुड पे अटेंशन, ऐड पाइथन टू पाथ। जब आप इंस्टॉल करोगे पाइथन को तो वहां पर एक आपसे कॉलम बोलेगा ऐड पाइथन टू पाथ। पाथ के लिए पाथ बनाना है कि नहीं, तो दिस मेक इट इजियर टू एक्सिक्यूट पाइथन प्रोग्राम फॉर CMD। तो आप पाथ सेट कर दीजिएगा जिससे कि आप CMD से भी पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा पाए। पाथ सेट नहीं करेंगे तो CMD से आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। ओके, नाउ हाउ कैन वी राइट पाइथन प्रोग्राम, कैसे हमें पाइथन के प्रोग्राम को लिखना है, ये सारी चीजें आज हम लोग। सो देयर आर सेवरल वेज टू राइट पाइथन प्रोग्राम। मेथड 1 यूजिंग आइडियली। आइडियली का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट
लर्निंग ठीक है। सो ये पाइथन जब इंस्टॉल करोगे तो उसी के साथ में आता है आइडियली, ठीक है। और इसमें दो मोड होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड होता है, मतलब इन आइडियली वी हैव टू मोड टू राइट द कोड, मतलब कोड लिखने के लिए हमारे पास दो मोड होते हैं, दो मोड में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आइडियली में। एक होता है स्क्रिप्ट मोड, अभी हम इसको भी दिखा देंगे आपको। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट मोड होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब भी आप पाइथन ओपन करोगे, आइडियली ओपन करोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो मोड ओपन होके आता है वो इंटरेक्टिव मोड होता है, और इसमें सिंगल स्टेटमेंट एट अ टाइम एग्जीक्यूट होता है। शॉर्टकट लिख रहा हूं, STMD का मतलब क्या है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है एट अ टाइम। एट अ टाइम सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इमीडिएट फीडबैक देता है, कह सकते हो कि तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। इसमें क्या होता है सर, लुक्स लाइक अ नोटपैड, नोटपैड की तरह दिखेगा सर। कैसे करेंगे, आप स्क्रिप्ट मोड पर Ctrl+N कर दीजिए और फाइल में जाकर के, फाइल में न्यू पर जाकर के आप कर सकते हैं। मतलब आपका बाय डिफॉल्ट तो यही रहेगा, इसमें जो हमारे पास GUI आएगा उसमें फाइल ऑप्शन होगा मेन्यू बार में, तो न्यू पर जाकर के आप डायरेक्ट किसमें आ जाएंगे, स्क्रिप्ट मोड में। ये दिखेगा कैसे, नोटपैड की तरह दिखेगा, या फिर Ctrl+N कर दो अगर इससे ये काम ना करना हो तो। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं टुगेदर, क्लियर। तो राइट पाइथन कोड, एक्सिक्यूट प्रोग्राम, टेस्ट स्मॉल स्टेटमेंट और उसको डिबग करना। कोई एरर आती है तो डिबग कर लेंगे। व्हाट इज आईडी, आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड सेवरल प्रोग्रामिंग टूल इन अ सिंगल एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग के टूल मिलते हैं इसमें। तो ये आईडीज के नाम है, जुपिटर नोटबुक है, पाइचार्म है, विजुअल स्टूडियो है, स्पाइडर है, आइडियली भी है। तो जुपिटर नोटबुक जो है वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, जिसमें सेल पर काम होता है, सेल होती हैं। पाइचार्म स्पेशली ओनली फॉर पाइथन लार्ज प्रोजेक्ट जब हमें करने होते हैं, पाइथन के लार्ज प्रोजेक्ट पे जब हमें काम करना होता है, देन वी विल यूज पाइचार्म आईडी। जो पाइचार्म नाम की आईडी उसको यूज करेंगे। ये मल्टीपर्पज होता है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को हैंडल करता है। सर स्पाइडर भी डेटा एनालिसिस में यूज होता है। आईडी मैंने आपको बता ही दिया कि दो मोड होते हैं, अभी बता के आ रहा हूं। तो कोड एडिटर क्या है, एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देता है, डिबगिंग कर सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट टूल बना सकते हैं। मतलब टूल जैसे पांडास है वो आप एक्स्ट्रा ऐड करना, इंपोर्ट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू क्लास। फिर हम लोग मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। सो थैंक यू क्लास। जो भी चीजें हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा क्या चीजें हैं, कैसे हैं। तो ब्रेन डेस्क इस चैनल पर सारी चीजें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की, जो भी आपका फार्मास्यूटिकल साइंस में ये सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपके साथ में हूं, बस आप अपना इम्प्रूवमेंट, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट के माध्यम से हम तक ला सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।